हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल संजू एक्सपर्ट क्लासेस। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी जो तैयारी है बहुत अच्छे से चल रही होगी। और मुझे उम्मीद है जो पिछले जो क्लास है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है क्लॉज। जी हाँ, कौन सा टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं? क्लॉज। बट क्लॉज टॉपिक पढ़ने से पहले हमें एक टॉपिक पढ़ना पड़ेगा जिसका नाम है कंजंक्शन। इज दैट क्लियर? तो आज की क्लास में हम लोग कंजंक्शन को देखेंगे। बट उससे पहले कई स्टूडेंट्स का डाउट आ रहा था, सर जो प्रीपोजिशनल फ्रेज है वो हमें समझ में नहीं आया। तो क्यों ना हम एक बार जो फ्रेज टॉपिक है उसको रिकॉल करते हुए आगे बढ़ते हैं, ताकि जो चीज़ें हो आपको क्लियर हो। और वीडियो जरूर लास्ट तक देखें ताकि आपको जो कॉन्सेप्ट है वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। तो चलिए मैं एक बार फ्रेज टॉपिक को क्लियर कर देता हूँ, प्रीपोजिशनल फ्रेज को। तो एक पॉइंट नोट कर लेना, जो प्रीपोजिशनल फ्रेज होते हैं वही सेंटेंस में फंक्शन करता है एडवर्ब फ्रेज की तरह। एडवर्ब फ्रेज समटाइम ये फंक्शन करता है एडजेक्टिव फ्रेज की तरह। इस चीज को नोट डाउन कर लेना आप लोग। जो प्रीपोजिशनल फ्रेज होते हैं वही एडवर्ब फ्रेज होता है और कई बार वही एडजेक्टिव फ्रेज की तरह फंक्शन करता है। तो डिपेंड करता है जो एग्जामिनर है वो आपसे क्या पूछना चाहता है। आइए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। द बुक इज ऑन द टेबल। मैंने एक सेंटेंस लिखा, द बुक इज ऑन द टेबल। सेकेंड सेंटेंस लिख रहा हूं, द बुक इन द सेल्फ। द बुक इन द सेल्फ इज माइन। एक और एग्जांपल लिख देता हूं ताकि और क्लियर हो जाएगा। वी विल मीट एट द पार्क। एक और एग्जांपल, द बॉय इन द व्हाइट टी शर्ट इज माई ब्रदर। ध्यान से देखिए सेंटेंस को, क्या लिखा हूं। द बुक इज ऑन द टेबल, द बुक इन द सेल्फ इज माइन, वी विल मीट एट द पार्क, द बॉय इन द व्हाइट टी शर्ट इज माई ब्रदर। तो ध्यान से देखते हैं ये सेंटेंस में कौन सा फ्रेज यूज हुआ है। तो देखिए, द बुक एक फ्रेज होगा, ऑन द टेबल ये फ्रेज होगा, ये द बुक भी एक फ्रेज है, इन द सेल्फ फ्रेज होगा, वी ये तो सब्जेक्ट है, ये विल मीट एक फ्रेज होगा, एट द पार्क एक फ्रेज है, द बॉय एक फ्रेज होगा, इन द व्हाइट टी शर्ट एक फ्रेज है, माई ब्रदर एक फ्रेज है। तो कौन सा फ्रेज है वही आपको पहचानना पड़ेगा। तो इसमें देखिए ये सब्जेक्टिव एरिया में है, तो मैं बोल सकता हूं ये सब्जेक्टिव एरिया में, और सब्जेक्ट बनने का अधिकार नाउन के पास होता है। ये कौन सा फ्रेज हो जाएगा? नाउन फ्रेज। कौन सा फ्रेज हो जाएगा? नाउन फ्रेज। ये कौन सा फ्रेज है? तो यहां से हमको एक रिप्लाई मिलेगा, पुस्तक है। आप बोलोगे वेयर, पुस्तक है, तो हमें किसका रिप्लाई मिलेगा? वेयर का। और वेयर का रिप्लाई होता है एडवर्ब। क्या होता है? एडवर्ब। और शब्दों का समूह है इसलिए हो जाएगा एडवर्ब फ्रेज। ओके, इसी को मैं प्रीपोजिशनल फ्रेज भी बोल सकता हूं। इसी को मैं क्या बोल सकता हूं? प्रीपोजिशनल फ्रेज भी बोल सकता हूं। तो बोथ आर करेक्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं। शब्दों का समूह है, सब्जेक्टिव एरिया में है और सब्जेक्ट बनने का अधिकार नाउन के पास होता है, तो इसको हम बोल सकते हैं नाउन फ्रेज। ये हो जाएगा नाउन फ्रेज। इन द सेल्फ इज माइन, पुस्तक मेरा है। आप बोलोगे कौन सा पुस्तक, तो मुझे यहां रिप्लाई मिला किसका?
विच का, किसका रिप्लाई मिला, विच का, और विच का रिप्लाई होता है एडजेक्टिव फ्रेज, विच का रिप्लाई एडजेक्टिव होता है और ये शब्दों का समूह है इसलिए इसको क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव फ्रेज। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। वी विल मीट एट द पार्क, हम लोग पार्क में मिलेंगे। तो ये तो यहाँ कोई शब्दों का समूह नहीं है इसलिए हम बोलेंगे यहाँ कोई फ्रेज ही नहीं है। विल मीट ये मोडाल्स वर्ब है और ये मेन वर्ब है और दो लगातार या कंटिन्यू वर्ब है, तो हम बोल सकते हैं शब्दों का समूह है। और ये कौन सा फ्रेज है भाई, वर्बियल फ्रेज। कौन सा फ्रेज, वर्बियल फ्रेज। एट द पार्क क्या होगा, अगेन क्वेश्चन कीजिए, हम मिलेंगे, आप बोलोगे वेयर, कहाँ मिलेंगे, तो अगेन यहां हमें वेयर का रिप्लाई मिला। किसका रिप्लाई मिला, वेयर का, और वेयर का रिप्लाई होता है, वेयर का रिप्लाई हो जाएगा एडवर्ब, शब्दों का समूह है इसलिए क्या बोलेंगे, एडवर्ब फ्रेज। यही आपका हो जाएगा प्रीपोजिशनल फ्रेज। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है कि सर इसको हम एडवर्बियल फ्रेज बोले या प्रीपोजिशनल फ्रेज बोले। ओके, नेक्स्ट है द बॉय इन द व्हाइट टी शर्ट इज माई ब्रदर। इसका मीनिंग क्या है, सफेद टी शर्ट वाला लड़का मेरा भाई है। इसका मीनिंग क्या आ रहा है, व्हाइट टी शर्ट वाला या फिर सफेद टी शर्ट वाला लड़का मेरा भाई है। तो देखो ये सब्जेक्ट एरिया में है, शब्दों का समूह है, तो ये हो जाएगा कौन सा फ्रेज, नाउन फ्रेज। कौन सा फ्रेज हो जाएगा, नाउन फ्रेज। अब ये कौन सा फ्रेज है, अगेन क्वेश्चन कीजिए। अब इसका जो मीनिंग आप ऐसे निकाल सकते हैं, लड़का मेरा भाई है, लड़का मेरा भाई है, आप बोलोगे कौन सा लड़का, तो मैं बोलूंगा व्हाइट टी शर्ट वाला लड़का। तो यहां मुझे मिला इसका रिप्लाई भाई विच का रिप्लाई, और विच का रिप्लाई होता है एडजेक्टिव, विच का रिप्लाई होता है एडजेक्टिव और शब्दों का समूह है इसलिए बोलेंगे इसको एडजेक्टिव फ्रेज। माय ब्रदर क्या होगा, अगेन इतने को हाइड कर लीजिए, इतने का मीनिंग निकालिए, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। सफेद टी शर्ट वाला लड़का है, आप बोलोगे कौन, कौन है वो, तो मैं बोलूंगा मेरा भाई है। तो यहां हमें हु का रिप्लाई मिला और आपको पता है हु का रिप्लाई कौन सा फ्रेज होता है, नाउन फ्रेज। इज दैट क्लियर एवरीवन? तो आई होप ये जो चीजें हैं समझ में आया होगा। तो जो प्रीपोजिशनल फ्रेज होते हैं वही आपका एडवर्ब फ्रेज होता है, वही एडजेक्टिव फ्रेज होता है। डिपेंड करता है उस सेंटेंस से फंक्शन किसके तरह कर रहा है और रिप्लाई हमें किसका मिल रहा है। तो इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। जैसे कि आप यहां देख सकते हैं हेडिंग क्या लिखा हुआ है भाई, कंजंक्शन। क्या लिखा है, कंजंक्शन। कंजंक्शन का मतलब होता है संयोजक, और ये कंजंक्शन का मेन फंक्शन क्या है, तो कंजंक्शन जो होता है वो जोड़ने का काम करता है। क्या करने का काम करता है, जोड़ने का काम करता है। किस चीज को जोड़ता है ये डेफिनेशन से समझते हैं, इसकी परिभाषा से। आप देख सकते हैं इसकी परिभाषा में क्या लिखा हुआ है, अ कंजंक्शन इज वर्ड दैट कनेक्ट्स। ये जो कंजंक्शन है वो किसको कनेक्ट करता है, जोड़ने का काम करता है। तो पहला ये वर्ड्स को कनेक्ट करता है, शब्दों को जोड़ने का काम करता है। फ्रेजेस मीन्स होता है वाक्यांशों को जोड़ने का काम करता है। नेक्स्ट है क्लॉजेस, उपवाक्यों को जोड़ने का काम करता है, या फिर सेंटेंसेस जो वाक्य हैं उसको जोड़ने का काम करता है कनेक्टर या फिर ज्वाइनिंग वर्ड। हम कंजंक्शन को क्या बोल सकते हैं, कनेक्टर भी बोल सकते हैं या ज्वाइनिंग वर्ड्स भी बोल सकते हैं। इज दैट क्लियर? अब इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं भाई। आई लाइक मैंगो एंड एप्पल। अब यहां देखो ध्यान से, ये जो मैंगो है और एप्पल ये दो शब्द है, यस और नो, ये दो शब्द है, वर्ड है, ये भी एक वर्ड है। ये दोनों वर्ड को जोड़ने का काम किसने किया भाई, एंड ने किया। तो यही क्या कहलाएगा, कनेक्टर कहलाएगा, कंजंक्शन कहलाएगा। यही क्या कहलाएगा, कनेक्टर कहलाएगा। इज दैट क्लियर? आगे आइए। डॉग इज इन द हाउस और अंडर द पोर्च। यहां इसका मीनिंग है जो डॉग है या तो घर में होगा या फिर पोर्च के नीचे होगा। तो यहाँ इन द हाउस और ये अंडर द पोर्च, ये दो फ्रेजेस हैं। क्या है ये, फ्रेजेस हैं, ये फ्रेज है। और ये भी क्या है भाई,
फ्रेज हैं। तो दो फ्रेजेस को जोड़ने का काम किसने किया? और ने किया। तो ये और क्या कहलाएगा? ये जोड़ने का काम किया ना, यही क्या कहलाएगा? कंजंक्शन कहलाएगा। इज दैट क्लियर एवरीवन? यहाँ ये राहुल इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट। राहुल गरीब है परंतु वह ईमानदार है। यहाँ देखो ये वाला जो हिस्सा है राहुल इज पुअर, ये क्लॉज है। इतने को हम क्या बोल सकते हैं? क्लॉज। और ये भी क्या है? क्लॉज है। तो देखो ये क्लॉज हो गया, ये भी क्या है? क्लॉज हो गया। तो दो क्लॉज को जोड़ने का काम किसने किया भाई? कौन सा शब्द इसको जोड़ रहा है? आप बोलेंगे सर ये, बट इसको क्या कर रहा है? जोड़ने का काम कर रहा है। अगर जोड़ने का काम कर रहा है तो वही क्या कहलाएगा? कंजंक्शन कहलाएगा। इज दैट क्लियर एवरीवन? तो हम बोल सकते हैं कंजंक्शन क्या है? एक कनेक्टर है जो शब्दों को, वाक्यांशों को, वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। अब हम इसके टाइप्स को देखेंगे, तो इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे टाइप्स ऑफ कंजंक्शन, कि कंजंक्शन के कितने टाइप्स होते हैं उसको देख लेते हैं। ओके, जैसे कि आप यहां देख सकते हैं भाई, कंजंक्शन के टाइप्स कितने हैं भाई? तो 2 टाइप्स। पहला जो टाइप्स है उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। क्या बोलेंगे? फर्स्ट जो टाइप है उसका नाम है कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। सेकंड जो टाइप है उसका नाम है सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन। ये बहुत ही इजी है, इसको याद करने की मैं एक ट्रिक बता दिया हूं। आपको याद करना है फैन बॉयज। क्या याद रखेंगे? फैन बॉयज। फैन बॉयज से कैसे आपको कंजंक्शन याद होगा? देखिए, एफ से है फॉर, एफ से फॉर जिसका मीनिंग होता है के लिए, ए से है एंड और एन मीन्स नॉट, बी से बट परंतु, किंतु, लेकिन, ओ से है और या फिर या, येट्स, वाई से येट जिसका मीनिंग है अभी भी, एस से सो इसको बोलते हैं ताकि, अतः, इसलिए, क्योंकि। उसके बाद आपको पेयर फॉर्म में याद करना है, नॉट ओनली बट आल्सो, न केवल किंतु भी, आइदर और, उसके बाद है नाइदर नॉर, या तो या, ना तो ना ही। नेक्स्ट है एज वेल एज, साथ ही साथ। नेक्स्ट है देयरफॉर, इस कारण से, इसलिए, हाउएवर, जैसे भी, और है बहुत सारे, बट इतने में हमारा काम हो जाएगा। तो ये वाले जो देख रहे हैं, जितने भी वर्ड्स देख रहे हैं, वो क्या है? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। अब बात करते हैं सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन। ये भी बहुत इजी है, आपको सिर्फ WH वर्ड्स जितने भी हैं उसको याद रखना है। WH जो फैमिली है ना, कितने हैं टोटल? 9। क्या क्या है भाई? हाउ, पहला क्या है? हाउ। हाउ मीन्स होता है कैसे, बट ये WH वर्ड्स हैं उसके जो मीनिंग है वो यहाँ चेंज हो जाता है। इसका जो मीनिंग है वो चेंज हो जाता है। व्हाट मीन्स होता है क्या, लेकिन यहाँ इसका मीनिंग होगा जो। हु का मतलब जो। हुम मीन्स होता है किसको, लेकिन यहाँ मीनिंग होगा जिसको। नेक्स्ट है हुज, व्हेन, वेयर, विच, व्हाई। तो ये सभी क्या है? WH वर्ड्स हैं और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन। याद करना है सिर्फ आपको ये वाला, क्योंकि ये WH वर्ड्स बोल देने से पूरा आपको पता चल जाएगा कि ये कौन सा कंजंक्शन। यहाँ आपको B से 2 याद रखना है। B से 2 याद रखेंगे। पहला बिफोर, बिफोर का मतलब होता है पहले। दूसरा याद रखेंगे बिकॉज, बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि। अब आपको पेयर में 2 U से याद रखना है। U से पहला अंटिल और अनलेस। अंटिल का मतलब होता है जब तक और अनलेस का मतलब होता है यदि नहीं। फिर आपको पेयर फॉर्म में याद रखना है 2 और ऑल दो। इसका मतलब होता है हालांकि, यद्यपि। क्या होता है? हालांकि या फिर यद्यपि। उसके बाद है दैट, जो या कि। आफ्टर मीन्स होता है के बाद। व्हाइल मीन्स जबकि। सो दैट, ताकि। अब इसको कैसे याद रखेंगे? एज इफ पेयर फॉर्म। एज इफ मीन्स होगा जैसे कि या मानो। अब इसी एज इफ को अलग अलग देखिए, एज और इफ। एज मीन्स जैसा, इफ मीन्स यदि या अगर। नेक्स्ट है एज लॉन्ग एज, जब तक। एज लॉन्ग एज का मतलब होता है जब तक। नेक्स्ट है एज सून एज, जल्द ही। और लास्ट है सिंस, सिंस का मतलब होता है तब से। अगर आपको कंजंक्शन अच्छे से समझ में आया होगा तो आपके लिए जो नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो टॉपिक रहने वाला है क्लॉज।
क्लॉज पढ़ने में मजा तब आएगा जब इतने सारे कंजंक्शन को आप जान लेंगे, पहचान लेंगे कि ये कोऑर्डिनेट है और ये सब ऑर्डिनेट, तो आपके लिए ये जो टॉपिक है इजी हो जाएगा। और मुझे उम्मीद है आज की ये जो क्लास है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और चैनल में नए हैं तो बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।